हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम का डेट है उसको लेके बहुत लोग फिर से टेंशन में आ गया है। और ज़्यादातर लोग अब हल्ला कर ही दिया है यूट्यूब में कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने वाला है। हालांकि अभी भी उन लोग का जो रीज़न है वो हमको कोई सॉलिड नहीं लग रहा। उसमें से एक रीज़न जो सारे लोग देता है वो ये देता है कि ईएमआरएस जो है जो एकलव्य स्कूल वाला जो है एग्ज़ाम वो जो है क्लैश कर जाएगा, या फिर बिहार एसआई का जो एग्जाम है वो क्लैश कर रहा है, या फिर 69 बीपीएससी का जो मेंस है वो शायद क्लैश कर रहा है, या एक दो दिन के गैप में रह रहा है शायद। तो इस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इससे एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा जेएसएससी सीजीएल को, जेएसएससी को इन सब बातों से कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता है, ये हम इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वैसे ईएमआरएस वाला जो एग्जाम, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाया हमको। नेट पे हम सर्च किए कि इसका एग्जाम डेट कब है, और बिहार एसआई के बारे में भी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो ओवरऑल इधर उधर बात चल रहा है, हल्ला जो हो रहा है जिस चीज का, वो यही है कि एग्जाम डेट जो है वो जेएसएससी सीजीएल से क्लैश कर जाता है। तो देखिए इससे कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता है। इसमें से एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम झारखंड का एग्जाम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बीपीएससी का जो एग्जाम है वो मेंस है, प्री नहीं है। तो बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट करते हैं मेंस को, ठीक है। वो भी ऐसे लोग जो झारखंड का भी एग्जाम देंगे और उसको फर्क भी पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिसका बीपीएससी मेंस से वो जेएसएससी सीजीएल क्लैश कर भी जाएगा तो वो बीपीएससी मेंस को पिक करेगा, ऑब्वियस बात है। उतना वो टेंशन भी लेने नहीं जाएगा। फिर भी हम आपको एक पुराना एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि क्या जेएसएससी को दूसरे परीक्षाओं से कितना फर्क पड़ता है और कितना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए एक प्रीवियस एग्जाम्पल है, एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्जाम है टीयर 1 वाला, ये वही वैकेंसी है, याद रखिएगा, जिसमें स्टार्टिंग में लगभग 38,000 के लगभग में वैकेंसी थी। यानी कि इसमें एग्जाम देने वालों की संख्या आप समझ लीजिए कि जिसका वैकेंसी 38,000 हो, कितने सारे लोग एग्जाम दिया होगा पूरा इंडिया से, और कितने ज्यादा लोग एग्जाम दिया होगा झारखंड से। उसके टीयर 1 का एक शिफ्ट जो है, यानी एक दिन आप मान लीजिए, क्योंकि जेएसएससी में तो पूरा एक दिन चलता है, याद रखेंगे एसएससी सीजीएल में टीयर 1 में एक दिन में 4 शिफ्ट का पेपर होता है। तो पूरा का पूरा 4 शिफ्ट जो है वो क्लैश किया था जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एक पेपर से। ये वाला लैब असिस्टेंट नहीं जो फाइनल कंडक्ट हो गया है, इससे पहले एक और लैब असिस्टेंट एक बार और करवाया गया था जो कि कैंसिल हो गया था किसी रीजंस की वजह से, समझे। एग्जाम होके भी कैंसिल हुआ था वो वाला, आप समझ लीजिए। तो ये वाला जो है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के साथ क्लैश किया था एसएससी सीजीएल का एग्जाम। आप गेस कीजिए कि जेएसएससी इसमें क्या एक्शन लिया होगा। जेएसएससी कोई एक्शन नहीं लिया, उसको 1% का भी फर्क नहीं पड़ा। एसएससी सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम है, दोनों सेम लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इतने सारे लोग इसको अटेम्प्ट करता है एसएससी सीजीएल को, फिर भी 4 शिफ्ट क्लैश करने के बावजूद जेएसएससी कोई एक्शन नहीं लिया। आराम से जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्जाम करवाया गया था, जबकि लैब असिस्टेंट में वैकेंसी भी उतना ज्यादा नहीं था इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में लैब असिस्टेंट एक बहुत ही छोटा एग्जाम कह सकते हैं आप, अगर वैकेंसी से कंपेयर करें तो। फिर भी जेएसएससी को 1% का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा कि सेंट्रल लेवल का इतना बड़ा एग्जाम है। तो जब सेंट्रल लेवल का इतना बड़ा एग्जाम, जिसको कि बोलने वाला लोग मिनी आईएएस तक बोल जाता है, ठीक है, जब इतने बड़े एग्जाम के 4 शिफ्ट के क्लैश करने के लिए जेएसएससी नहीं रुका था, वो भी अपने लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम के लिए, तो आपको क्यों लगता है कि जेएसएससी जो है ये सब बाकी एग्जाम्स के लिए रुकेगा? बहुत ही अनलाइकली है। अगर जेएसएससी अपने एग्जाम डेट को आगे बढ़ाता भी है, अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो वो अपना उसका आंतरिक कारण होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होगा, जो कि हो सकता है, ठीक है। जो रिजेक्शन लिस्ट वगैरह लाने में अगर लेट हो जाता है या कुछ भी और दिक्कत होता है। बाकी सेंटर वगैरह उसी दिन के लिए बुकिंग चला हुआ है, ठीक है, अंदर अंदर सेंटर का बुकिंग हो चुका है उसी दिन के लिए, और बात आगे बढ़ रहा है। बाकी अगर आप, वही है कि जो एक टेक्निकल रीजन दिया जा रहा है कि फोटो सिग्नेचर ब्लर वाला जो इशू है उसकी वजह से रिजेक्शन लिस्ट लेट से आएगा, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाथ से बैठ के किसी को करना है, तो ऑनलाइन प्रोसेस एजेंसी अगर ढंग का होगा तो प्रॉपरली टाइम से टाइम कर दिया जाएगा, ठीक है। और रिजेक्शन के लिए भी जल्दी जल्दी अगर वो लोग भगाना चाहेगा, देखो भगाने पे अगर आ गया ना तो भगा भी सकता है। तो इसीलिए अपना 16-17 मान करके आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी अगर जेएसएससी को एग्जाम डेट बढ़ाना भी होगा तो वो इस कारणों से तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, ये कारण लागू नहीं होता, वैलिड नहीं होता, ठीक है। वो अपना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, रीजन होगा, अंदर का कोई आंतरिक कारण होगा, उसके वजह से बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 3 का 10 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल रहा होगा, ठीक है। केवल 99 रुपए में ये टेस्ट है। 10 टेस्ट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। एक टेस्ट आपका इंग्लिश के होगा, उसके जस्ट नीचे सेम टेस्ट हिंदी में भी अपलोड रहेगा, ठीक। ये आपको एरर फ्री मोड में रहेगा और इसमें सॉल्यूशन वगैरह हर चीज इंक्लूडेड है। बहुत लोगों को सॉल्यूशन देखने में दिक्कत हो रहा है, तो सॉल्यूशन आप खोलने के बाद जब देखेंगे, साइड में आपको एक एरो दिखेगा, वही एरो को टैप करेंगे तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट सब कुछ वहां पे दिखेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आप लोग देखेंगे, या फिर व्हाट्सएप में हम लोग से आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए अगर डिस्काउंट कोड ऑफिसर का आप प्रयोग करेंगे तभी आपको ये 99 रुपए में मिलेगा, अदरवाइज ये आपको वहां पे 110 रुपए में दिखा रहा होगा, ठीक है।
और स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, अगर आप वहाँ पे मैसेज करते हैं तो आप टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन पे अभी एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें हम जेएसएससी का अभी रिसेंट का जितना एग्जाम्स का क्वेश्चन हुआ है वो हम एक जगह पे आपको डिस्कस कर दिए हैं साइंस वाला, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।